तो क्या वाकई में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन चंद दिनों का मेहमान रह गया है? क्या वाकई में बीजेपी अपने रास्ते और जयंत चौधरी अपने रास्ते? ये जिक्र और ये फिक्र क्यों? आखिरकार ऐसा क्या घट रहा है? क्या वजह है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बात बनी तो ठीक, वरना इस सियासी रिश्ते में खटाई पड़ना लगभग तय है। मगर वाकई में गठबंधन में गांठ अगर पड़ गई तो फिर 27 का चुनाव जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी क्या अकेले लड़ती हुई दिखाई दे सकती है? एक एक किस्से को उदाहरण देकर हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार माजरा है क्या। दरअसल वजह है फाइनल से पहले सेमीफाइनल की वो जोर आजमाइश, यानी 2027 के पंचायत चुनाव की वो आहट जिसका जिक्र किया जा रहा है। बाकायदा आरएलडी ने अंदरूनी तौर पर किन सीटों पर दावेदारी करनी है इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है, पूरा होमवर्क कर लिया है। अंदर की खबर बताएंगे आपको। बाकायदा आपके सामने हम जिलेवार सियासी कहानी को आगे समझाने की कोशिश करेंगे। कौन कौन कहां कहां किस किस जिले में अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। मगर जैसे कि आप जानते हैं, यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, मगर यह चुनाव इस बार बहुत खास होने जा रहा है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि 27 से पहले की जोर आजमाइश है। 27 में फाइनल है, सत्ता का फाइनल, जिसमें अपनी ताकत को तोलने का सबसे बेहतरीन मौका होगा पंचायत चुनाव। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह पंचायत चुनाव नाक और साख की लड़ाई होगी। लेकिन उससे पहले गठबंधन में कितनी ताकत है उसको भी तोलने का एहसास इसी पंचायत चुनाव में होगा। मगर बात यहां खटाई की है, मूंछ की लड़ाई की है, मतलब सीटों के बंटवारे के मोल और भाव की है, सियासी ताकत और वजूद के एहसास की है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जयंत चौधरी की पार्टी का अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा प्रभाव है। दबदबे को कम होने देना नहीं चाहती आरएलडी, मगर दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की ताकत और पंचायत में उम्मीदों के पंखों से उड़ान भरती महत्वाकांक्षाएं, मतलब बीजेपी नेताओं की आज से इस बार बंटवारे में कुछ ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं, यानी उम्मीद से ज्यादा। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव की जंग में गठबंधन की सीटों के बंटवारे से पहले पंचायत में सीट बंटवारे की अग्नि परीक्षा होनी है। उसे पार पाना इतना आसान नहीं है। यह जंग भी जयंत और बीजेपी के बीच दिलचस्प होने जा रही है। सिर्फ जयंत ही नहीं बल्कि दूसरे सहयोगी या फिर यूं कहें कि क्षेत्रीय शत्रप के साथ बीजेपी का तालमेल भविष्य की सियासत को तय करने वाला है। यानी 27 के लिहाज से जयंत के साथ दोस्ती या फिर दुश्मनी यह तय होने वाला है। वो कैसे, अब उसे भी समझ लीजिए। जिलेवार सियासत की कहानी को समझिए, क्योंकि चर्चा यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आरएलडी दावा ठोक रही है, जयंत चौधरी जहां चाहते हैं कि वहां पकड़ मजबूत रहे, उन सीटों पर बीजेपी नेताओं का भी अच्छा प्रभाव है, अपना दावा है। अगर इस उलझी हुई गुत्थी को जिलेवार समझें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के पास कुल मिलाकर 9 विधायक हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 9 विधायकों की पार्टी, जिसमें मुजफ्फरनगर जिले में ही 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधायक आरएलडी के हैं, 1 बीजेपी और 1 सपा का है। दूसरा, शामली की 3 सीटों में 2 सीटों पर आरएलडी का कब्जा है। रही बात बागपत की, छपरोली की, मथुरा मेरठ जिले की सीटों पर, वहां पर भी विधायक है आरएलडी के। इसके साथ साथ 2 सांसद और 1 एमएलसी भी है। यह मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जमीन पर ताकत और मजबूती का एहसास ये आंकड़े करवाते हैं। ऐसे में आरएलडी किसी भी कीमत पर अपने कब्जे पर क्षेत्र में अपने आप को कमजोर हरगिज नहीं देखना चाहती। जयंत चौधरी नहीं चाहेंगे कि किसी भी हाल में उनकी पार्टी कमजोर दिखाई दे। तभी तो अपने क्षेत्र में पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने नेताओं को चुनाव लड़वाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, जिसको लेकर पार्टी नेताओं ने तो अंदरूनी तौर पर किन किन सीटों पर दावेदारी करनी है इसको लेकर भी कसरत शुरू कर दी है। और अंदर खाने खबर एक और भी है। खबर यह कि आला कमान यानी कि जयंत चौधरी ने संकेत दे दिया है, तभी तो नेता ग्राउंड पर गर्मी के मौसम में खूब पसीना बहा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा है, सुभाषपा ओपी राजभर की पार्टी। इतना ही नहीं, संजय निषाद जो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं,
कसरत शुरू कर चुके हैं ताकि होमवर्क के साथ सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ मोलभाव हो सके, क्योंकि सभी सहयोगी दल जानते हैं कि बीजेपी अपने संगठन की ताकत के जरिए बार बार अपने सहयोगियों को यह एहसास कराती है जिसे जितना मिला उसमें खुश रहो। मगर जयंत चौधरी के साथ लगता नहीं है कि बीजेपी ऐसा करने का जोखिम उठाएगी, क्योंकि बात यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन की है, उस ताकत की है जहां पर वोटों की फसल अगर काटनी है तो फिर किसान से जोखिम भारी पड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी के घर के भीतर पश्चिम में सियासी हवाओं का रुख संगठन के भीतर गर्मी पैदा कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बीजेपी के घर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। पार्टी के नेता ही आपस में भिड़ रहे हैं। एक और बड़ा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस बार शायद ही जयंत चौधरी किसी भी कीमत पर घुटने टेकें, क्योंकि इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में भी छिपा है। जैसे कि आप जानते हैं, आरएलडी के मुखिया और मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह और पिता चौधरी अजीत सिंह की तरह देश में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता बनने की मुहिम में लगे हुए हैं। वो सिर्फ एक क्षेत्र तक अपनी पार्टी को सीमित नहीं रखना चाहते, या अपनी ताकत, अपने वजूद को सिर्फ जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो अपने दादा और अपने पिता की तरह एक बड़ा चेहरा सियासत की फलक पर दिखना चाहते हैं। इसका उदाहरण दे रहा हूं। हाल ही में याद करिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए कदम उठाए गए। आरएलडी का वैसे अभी यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में संगठन है। इन 5 राज्यों में संगठन है। बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत करने की कोशिश हो रही है, मगर बात यहां पर दक्षिण की सियासत की हो रही है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश से सियासी तीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधा जयंत चौधरी क्यों चला रहे हैं? महिला विंग की जिम्मेदारी तेलंगाना की कपिलवा इंदिरा को सौंपी है। दक्षिण राज्यों में सक्रियता बढ़ाई है, और इसी दौरान जयंत चौधरी ने यूपी में अलग चुनाव लड़ने के संकेत दिए। संकेत यह कि अकेले चुनाव लड़ेंगे पंचायत चुनाव में। इसीलिए हम कह रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 के पंचायत चुनाव में तालमेल बिठाना इतना आसान बीजेपी के लिए होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जयंत चौधरी कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, जिसके जरिए वो संकेत और संदेश दे भी रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि जयंत चौधरी पंचायत चुनाव में क्या बीजेपी के सामने खुद चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और सियासी खेल होगा? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।